वालेकुम क्लास। बेटा हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे पिछले लेक्चर में वो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों के हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आप लोगों को करवा दिया था और उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कहा था रिलेटिव कि आप लोगों ने ये खुद करने हैं। तो आज के लेक्चर में हम फिर ये मीन मीडियन जो एवरेज है हमारा चेन इंडाइसिस से हम उसी को कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे उससे कुछ सवाल जो है रिलेटेड वो रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर अगर मैं आती हूँ तो क्वेश्चन नंबर 12 में उसने मुझे कहा है कि चेन इंडाइसिस को हम लोगों ने कंप्यूट करना है डाटा से। ठीक है, इसमें उसने बेस ईयर को फिक्स नहीं किया हुआ। तो चेन इंडाइसिस जब कंप्यूट होंगे, जाहिर सी बात है चेन इंडाइसिस जब कंप्यूट होंगे तो पहले हम लोगों को इनके लिंक फाइंड करने पड़ेंगे। मतलब हम लोगों ने क्या करना है, ए बी और सी के लिंक रिलेटिव फाइंड करने हैं। लिंक रिलेटिव कैसे फाइंड होंगे ये आप लोगों को पता है कि क्या फार्मूला हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में उसने बेस ईयर को फिक्स नहीं किया हुआ 12 क्वेश्चन में। तो आप लोगों ने जो 2008 में ए की जो फर्स्ट प्राइज़ होगी उसके अंदर हम लोगों ने क्या लिख देना है, ज़ीरो। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश। ठीक है, हम लोग डैश लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई बेस ईयर उसने हमें गिवन नहीं किया। तो ये बात बस आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि एवरेज के लिए आप या तो मीडियन इस्तेमाल कर सकते हो या फिर मीन इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ कौन सी इन दोनों में से एवरेज को इस्तेमाल करते हो, लेकिन ज़्यादातर बेस्ट जो है वो मीन होता है। ठीक है, आप इन तीनों को जमा करके 3 पर डिवाइड कर दो तो मीन जो है बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही होगा कि हम लोगों ने फर्स्ट पहले इसके लिंक रिलेटिव फाइंड करने हैं। उसके बाद एवरेज के लिए उसने हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर हम इसके चेन इंडाइसिस कंप्यूट कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में भी ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग कि उसने एवरेज के लिए हमें नहीं मेंशन किया हुआ कि हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन इस्तेमाल करना है या फिर मीडियन। तो ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर अगर मैं आती हूँ तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम एज इट इज़ ऐसी है, लेकिन उसने कहा है कि अर्थमेटिक मीन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, सिर्फ आप लोग ये जो है ना ऊपर जो हमें क्वेश्चन गिवन है ये आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पर मैं आती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने मुझे कहा है कि यहाँ से मैंने जो है 1940 को बेस ईयर लेना है और चेन इंडाइसिस को कंप्यूट करना है। तो ये सवाल जो है ना थोड़ा अरेंज नहीं है। पहले आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अरेंज करना है, देन उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करोगे। जिस तरह से ईयर हम लोगों को पता है ना कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 में या 14 में देखूँ तो ईयर पहले आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वीट, राइस और शुगर आता है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया हुआ है, सबसे पहले ऊपर ईयर जो है हमें रो में गिवन है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रो जो है रो की जो ईयर्स हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, और जो कॉलम की हमें प्राइसेस हमें गिवन है वीट, राइस और मेज़ की, हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रो में। जिस तरह मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को बता देती हूँ बनाकर कि यहाँ पर उसने मुझे कहा है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा वीट, राइस, मेज़। यहाँ पे आ जाएगा 1940 पहला ईयर है हमारे पास, 1941, 1942 42, उसके बाद 1943, 1944। ठीक हो गया। अब जब हम वीट की प्राइसेस को देखते हैं तो अब ये सारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। मतलब देखें अगर मैं इसको इधर आती हूँ तो 1940 में मेरे पास क्या है 2.8, 1941 में मेरे पास क्या है 3.4। मतलब अब ये मेरे पास क्या है, रो में गिवन है वैल्यूज़। ठीक है, वीट की। अब मैंने वीट की जो रो वाली वैल्यूज़ हैं उनको उठाना है सारी और मैंने उनको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। जिस तरह मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ये थी मेरे पास 1940 में 2.8, उसके बाद यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है 3.4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.4। अगली जो मेरे पास रो में वैल्यू गिवन है वो है 3.6, फिर है 4.0, फिर है 4.2। तो बेटा आप लोगों ने पहले क्या करना है कि इस क्वेश्चन को अरेंज करेंगे आप लोग।
तो उसके बाद दैन जाके आप लोगों का ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। पहले आप लोग अपने रजिस्टर पे ये क्वेश्चन दोबारा से उतारोगे और इसका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करोगे, अभी मैंने आप लोगों को जिस तरह से बताया, और देन आप लोग इसको ट्राई करोगे। तो अब हम लोगों के इस चैप्टर के 3 टॉपिक्स रह गए हैं। एक मैंने आप लोगों को वेटेड प्राइस इंडेक्स करवाना है, ठीक है, और दूसरा लेस पेयर और पार्शीज़ वाला करवाना है। तो बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई मुझे ना नज़र आया हो और आप लोगों को पता लग जाए कि कोई क्वेश्चन है या फिर पीछे आप लोगों को जो पास्ट पेपर में गिवन होते हैं, तो आप लोग वो सारे क्वेश्चन करिए एवरेज के, ताकि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है या जो भी क्वेरीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई मसला होता है तो आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह हम फिर इससे करेंगे, ठीक है। तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा आप लोग सब, तो और मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। बाकी फिर हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।